ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है। ये ज्ञान आपको हो गया ना, भगवान सब जगह है, ये ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ या ना? आपको ज्ञान हो गया। अब देखो ज्ञान तो हो गया, ऐसे ज्ञानी बहुत डोल रहे हैं। केवल इस चीज का ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है, ये चीज चरित्र में उतर जाए, चरितार्थ हो जाए। आप केवल ये जाने ना कि भगवान सब में है, ये मानने लग जाए कि तुझ में भगवान दिख रहे हैं। अभी हमें बिहारी जी केवल मंदिर में दिखते हैं, जब सब में बिहारी जी का दर्शन होने लगे तब समझ लेना कि अब आपकी भक्ति पक रही है और जीवन सफल हो रहा है। यही इस जीवन की सार्थकता है और यही सत्संग की सार्थकता है। तीर्थों का करना, व्रतों का करना तब सफल होता है जब भागवत मिल जाए, और भागवत सुनना तब सफल होता है जब सब में भगवान का दर्शन होना स्टार्ट हो जाए, तब भागवत सुनना सार्थक हो जाता है। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः। अच्छा, भगवान सब में है, ये थिंकिंग कब बनेगी, ये विचारधारा कब आएगी, ये बुद्धि कब बनेगी? जब श्रोतव्य, जब आप अधिक से अधिक कथाओं को सुनेंगे। अभी देखो आपने कथा सुनी तो आपको ये बात पता चली ना कि भगवान सब में है। देखिए, भगवान सब में है, अब इस बात को कोई माने या ना माने वो उस पर निर्भर करता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं, करे या ना करे, पर सत्यता को नकारा तो नहीं जा सकता। कब कोई कहे नहीं मैं बात नहीं मानता आपकी, तो साहब मत मानो, आपके ना मानने से क्या होगा? उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं है, उसे नजर नहीं आता, तो क्या ये बात सही है जो उल्लू कह रहा है? अब उल्लू को नजर नहीं आता तो हम क्या करें? कुछ उल्लू ऐसे हैं समाज में जिनको भगवान नहीं नजर आता। अब ये उल्लू है, इनका क्या इलाज है? तो भक्तों, भगवान सब में है, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं, श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाएं सुनना शुरू कर दीजिए। कथाएं सुनेंगे, भगवान का दर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कथा ही प्रदान कर सकती है, ये थिंकिंग, ये सोच, ये संस्कार भागवत से ही प्रकट होते हैं, अन्यथा कहीं इनकी उपज नहीं है। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाएं सुनिए, अधिक से अधिक अच्छे लोगों की बातें सुनिए, भक्तों की कथा सुनिए, भक्तों की कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, अच्छी बातें कीजिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। मार्च के बाद आज कहना पड़ रहा है कि आगे आ जाओ। मार्च के बाद मैया जी, ओ मेरी माँ, पंचायत करने का नहीं बोला, आगे आने का बोला है। थोड़ी थोड़ी खिसक आओ आगे, वहीं वहीं ऐसे ऐसे मत हो जाओ, थोड़ा आगे आओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, बैठ जाइए शांति से, चुपचाप, बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। प्रार्थना हमारी आपसे है, कथाएं अधिक सुनिए और कीर्तन अधिक कीजिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। कीर्तन कभी ना छूटे, काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। कथा सुनकर कई लोग भागकर आ जाते हैं। एक बालक मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया, गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैं भागकर आ गया हूँ घर से, अपने माँ बाप के पास से।
मैंने कहा बेटा ये तो तुमने गलत किया। बहुत सारी हमारी माताएं जब कथा सुनती हैं तो इतना प्रेम जागता है, सब घर परिवार को छोड़कर वृंदावन भाग आती हैं। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना आज कर दूं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं आप भी सुने और जो यहाँ हैं आप भी सुने। गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्म करना कभी मत छोड़िए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये रामचरितमानस में लिखा है और गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते हुए तुम पत्नी हो तो पति की और बच्चों की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करना है, ना कि पति को छोड़ दो, ना कि बच्चों को छोड़कर तुम भगवान का। यदि तुम बच्चों को छोड़कर भगवान में लग जाओगी तो तुम भगवान को तो पालोगी पर कर्म से च्युत हो जाओगी। इसलिए अच्छी पत्नी वह है जो पति की सेवा करते हुए परम पिता परमात्मा से संबंध रखती है, उस परमात्मा को याद करती है, पांव दबाती है पति के, पर चिंतन करती है, भगवान के भाव बनाती है कि मैं भगवान के पांव दबा रही हूँ, जगन्नाथ जी के पांव दबा रही हूँ। जब वो बच्चे को भोजन कराती है, माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर भोजन कराती है, तो भाव यह बने कि हम बिहारी जी को गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वो बच्चा तुम्हारा भगवान बना लो ना थोड़ी देर के लिए, मान लो, क्या बिगड़ जाएगा। बच्चे की सेवा, बच्चे को नहलाओ तो ये समझ के नहलाओ कि हम भगवान को नहला रहे हैं, वो तुम्हारा बच्चा ही है और भगवान केवल भाव चाहते हैं। बच्चे को नहलाओ तो थिंकिंग ये रहे कि भगवान को नहला रहे हैं। बच्चे को पोंछो तो जैसे भगवान को पोंछ रहे हैं, बच्चे को कंघी करो मानो भगवान को कंघी कर रहे हैं। मतलब सेवा बच्चे की हो रही है पर बच्चे में खर्च हुआ 1 घंटा या आधा घंटा, याद रखना वो समय भगवान की भक्ति में काउंटिंग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, भगवान स्वयं जोड़ेंगे, ये समय भक्ति में जोड़ा जाएगा। माला आप लेके जाप करने लगे ये सब ठीक नहीं है, ना ना ना, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं है, क्षमा, ये कहता हूँ कि माला तुम जपते हो, 108 मोती होते हैं माला में, तुम जप रहे हो राम 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 राम, तो भाई माला लोगे ना तो फिर काम से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि बच्चे को नहलाते रहो और माला राम 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 नाम जपते रहो। क्या जरूरी है कि 108 ही जपें? अरे 116 जप लो ना, 120 जप लो ना, नाम तो जितने अधिक जपोगे नुकसान नहीं है। माला वाला तो उनके लिए है, पहली क्लास के स्टूडेंट के लिए। बच्चा स्कूल गया है तो पेंसिल लेके हाथ पकड़ा के लिखवाते हैं, ए बी का खा, स्लेट में हाथ पकड़ के मास्टर जी लिखवाते हैं का खा। तो ये हाथ पकड़ के लिखवाने वाले बच्चे, उन्हें पहले हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता, छोटे हैं ना। वही बच्चे बड़े होते हैं तो फॉरवर्ड लिखते हैं फास्ट, 3 घंटे में 4-4 कॉपियां पैक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो माला है, ये जो भक्ति की पहली क्लास में प्रवेश किया है उनके लिए माला है। इससे अभ्यास होगा, ये गलत नहीं है, ये अभ्यास का साधन है। हाँ, ये अभ्यास का साधन है। राम राम जपना सीखो, ऐसे जपते हैं सीताराम 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 सीताराम। फिर बच्चे को नहलाते नहलाते बोलते रहो सीताराम। नहीं है, बाकी का जाप बच्चे के साथ करो। बच्चे को आप टिफिन बना रही हैं, पूड़ी सेक रही हैं, भगवान का चिंतन करते हुए सेकिए। पूड़ी बन जाए तो तुलसी का पत्ता डाल के भाव से भगवान को खिला दो और भगवान को खिलाकर वही पूड़ी सब्जी बच्चे के टिफिन में पैक कर दो, स्कूल जाएगा। पूड़ी तो खाएगा खाएगा, वो प्रसाद बन गई है तो प्रसाद खाएगा आपका बच्चा। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे कि घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल चले जाओ, ना।
यदि आपने सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए तो ये गलत हो जाएगा। यदि ये अनिरुद्धाचार्य जंगल चला गया तो जंगल जाकर यदि मैंने समाधि लगाई, मैंने भक्ति की, तो केवल मेरा कल्याण होगा। पर मैं कथा सुनाकर आपकी सेवा में लगा रहूं तो जितनों को कथा सुनाऊंगा, जितनों का हृदय परिवर्तन करूंगा, उतनों का कल्याण होता रहेगा। कथा के माध्यम से औरों का भी कल्याण हो सकता है, और जंगल जाऊं मैं समाधि लगाऊं तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा। हाँ या ना? वो भी है आखिरी, पर अभी जो मेरा कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन ईमानदारी से करूं। आप पत्नी हो, पत्नी बनो और पति की सेवा, पति कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति अच्छा है या बुरा है। अच्छाई और बुराई तो तब देखी जाती है ना जब सुख की अपेक्षा हो। पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे सुख दे। सुख देता है। सुख दो प्रकार के हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। कई लोगों को, जैसे आपका पति बहुत सारा पैसा कमाए, आपको बड़ा घर बना के दे, आपके लिए कपड़े लाए, आपके लिए गहने बनवाए, एक ये भी सुख है। और दूसरा तुच्छ सा सुख जिसे भोगों का सुख कहते हैं। तो पत्नी अपने पति से यदि सुख की कामना करती है और यदि उसका पति वो सुख नहीं देता तो पत्नी को उदासी होगी, पत्नी परेशान हो जाएगी, मेरा पति तो मुझे सुख नहीं देता। फिर वो परेशान होगी, टेंशन होगी, वो संसार में उलझती जाएगी, क्योंकि उसे संसार का सुख चाहिए है ना। उसे हार चाहिए है, उसे साड़ी चाहिए है, उसे ये चाहिए है, उसे भोग चाहिए है, पर नहीं मिल रहा है तो वो बेचारी परेशान होती रहेगी। यही स्थिति पति के साथ होती है। पति अर्थात पुरुष भी अपनी पत्नी से सुख चाहता है, सांसारिक सुख भी चाहता है और प्रेम का सुख भी चाहता है। अब यदि पत्नी ने वो सुख दे दिए तो पति ठीक है, और नहीं दिया तो परेशान होता है। संसार का व्यक्ति यही उलझा रहता है, इससे बाहर बेचारा निकलता ही नहीं, मरते दम तक भोगों से हट नहीं पाता। बड़ी प्रबल माया है ईश्वर की, मम माया दुरत्यया। भक्तों, ये संसार के सुखों की जो कामनाएं हैं ठीक है, संसार का सुख मिलना चाहिए, स्त्री के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, पुरुष के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, बच्चों के हक का सुख उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है, मिले, भगवान करे आप अच्छे रहे, मिले। परंतु यदि किसी कारणवश ना मिले तो फिर मन वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। और यदि सांसारिक सुख मिल रहे हैं तो उनको भी लेते जाओ और उसके साथ साथ मन भगवान में लगाकर भक्ति का सुख भी लेते जाओ। वो सुख, उस सांसारिक सुख भी 50 साल तक ही लेना चाहिए बस। हम शास्त्रों में 4 चीजें हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रमों का सिद्धांत बनाया है। गृहस्थी 50 साल तक ही ठीक है। 50 साल के तुम बुढ़े हो गए, अब भोगों में मन ना लगाओ, अब मन भगवान में लगाओ। अब श्वासें भगवान को दे दो, बचा हुआ समय भगवान को दे दो। संसार से मन को हटाओ, हटेगा नहीं, हटाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। किसका मन लगता है ये तो बताओ, किसका लगता है, नाम बताओ। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन नहीं लगता। ये बताओ लगता किसका है? क्या आपके पड़ोसी का लगता है? क्या आपकी पड़ोसन का लगता है? क्या आपके बच्चों का मन किसी का नहीं लगता। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ में से 135 करोड़ ही ऐसे हैं जिनका मन नहीं लगता। किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता है। गीता में ये बात अर्जुन ने